नमो नारायण सज्जनों। जीवन में बहुत सारी ऐसी बात होती हैं जो आदमी के हृदय में सरलता से उतर जाती हैं, पर कुछ एक बात ऐसी होती है जिसमें आदमी तर्क में आ जाता है। और तर्क में आकर के मैं कई बार बता चुका हूँ, वीडियो में और भी बताता हूँ कि तर्क से हमारा समाधान संभव नहीं है। जब तक हम सामंजस्यता और धैर्यता नहीं रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो हमको समय देता ही तो सब सुने हैं, पर तत्काल में हमको चाहिए तो ये परिस्थिति निर्मित नहीं हो पाती। इसलिए जीवन में एक बात याद रखें कि बहुत सारी चीज़ों में धैर्य की आवश्यकता बहुत आवश्यक होती है। आम जनमानस में प्रश्न रहता है, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, और संसार झूठा है फिर भी एक प्रकार से मानो सत्य सा प्रतीत होता है। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, सबसे पहले तो संसार का अर्थ क्या गया? संसरति गच्छति इति संसारा। जो सरक रहा है, जो खिसक रहा है, जो चलायमान है, वो संसार है। तो आज देखें, बचपन में अपन क्या थे, आज क्या है, आगे भविष्य में क्या होंगे। तीनों परिस्थिति में जो चल रहा है वो संसार का है, ठीक है ना। संसार की भौतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है वो विषय। भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है। एक बात धैर्यता से कभी सोचें कि जीवन में बहुत सारे अनुभव या तो फिर भगवान की कृपा से कभी जीवन में किसी, मैं तो कहूँगा नंबर में ऐसे कुछ लोग होते हैं पूर्वकृत कर्मों से जिनको ये अनुभव होता है। बाकी बहुत सारे जीवन का एक कालखंड उस अनुभव में आपको देना पड़ता है, उसके बाद ईश्वर की सत्ता का अनुभव आपको होने लगता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, ये तो भगवान शंकराचार्य का उपदेश था कि जगत मिथ्या है, इसके बावजूद भी जगत सत्य सा प्रतीत होता है। मानो ये एक प्रकार के स्वप्न की नाई है। स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वो तत्कालीन स्वप्नावस्था में वो सत्य भाषित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब निद्रा खुलती है तो वो सत्य हमको असत्य भाषित होने लगता है कि अब हमारी नींद खुली तो वो तो सत्य नहीं था, वो तो असत्य था। इसी प्रकार जीवन के कालक्रम में, अच्छा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वप्न में जो भी आपने देखा वो आपके द्वारा बना हुआ है, ठीक है ना। आपने स्वप्न में हमको देखा मान लो, तो उस स्वप्न में हम भी आपके द्वारा ही बने हुए हैं, और जब नींद खुली तो हम मिट गए। आपको जगा, आप जैसे जगे तो वो चेतना आ गई। इसीलिए यहाँ ज्ञान का प्रकाश सदैव हम लोग, और हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे जो बड़े हैं, अनुभवी हैं, सत्संगी हैं और संत हैं, पूज्य विद्वत जन हैं, जो विद्वत हैं, जो व्यर्थ की यहाँ वहाँ की बातें करते हैं उनकी तो मैं स्वयं चर्चा नहीं करता, पर जो वास्तव में विद्वान हैं, जो लोगों को सिद्धांत देने के साथ साथ उनका सिद्धांत मानता है, वही विद्वान होता है जीवन में। वो सब यही कहते हैं भैया। भगवान शंकर ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो स्वप्न में दिखता है वो मिथ्या है, पर जब दिखता है वो सत्य भाषित होता है, और जब नींद खुलती है तो वो सत्य असत्य भाषित होने लगता है स्वप्नावस्था में। पर महत्वपूर्ण यही होता है कि उस स्वप्न में जो जो पदार्थ देख रहे हैं सब आपके द्वारा ही निर्मित हैं, कहीं से कोई उसकी सामग्री नहीं लाई गई। किसी का मकान देखा तो कहीं से रेता लाई गई, सीमेंट लाई गई, गिट्टी लाई गई, आपके द्वारा अंदर से बना। अर्थात जो प्रकृति भी दिखी वो आपने जनरेट की, जो पदार्थ देखे वो आपके द्वारा निर्मित। अब संसार यहाँ तो असत हो गया, अंधेले में रस्सी में सर्प भाषित होता है, ठीक है ना। पर जब प्रकाश आ जाए उस कमरे में तो वो सर्प का भय निकल जाता है। अब भी कहीं रिसेंटली सुन रहा था सोशल साइट पे ही किसी मूवी का, एक बहुत हॉरर मूवी थी शायद, बहुत बढ़िया डायलॉग था कि कभी कभी कुछ चीज़ें दिखाई ना दें तो इसका अर्थ होता ये नहीं है कि वहाँ वो चीज़ें नहीं हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ना दिखाई दें तो इसका ये अर्थ नहीं किया कि वो चीज़ नहीं है। हो सकता है उस कमरे में अंधेला बहुत हो सकता है उस कमरे में। अब कितनी सरल तरीके से उसने बड़ी बातों को कह दिया, वो बातें अंदर उतर गई। प्रीमियम चल रहा था उसका, प्रीमियर कहीं पे देखा तो शब्दों तो बताए ना, जब गली गली में शब्द से चिंतन आ जाता तो वो चीज़ अंदर आ गई। अनुभव तो है और प्राप्ति भी हो सकती है, दिख भी सकते हैं। अब जिनको देखा है उनके व्यक्तिगत अनुभव से समझो ना, जिनको देखा है। समर्थ स्वामी श्री राम सुखदास जी
इतिहास कालखंड में मीराबाई ले लो, नामदेव ले लो, विट्ठल, और न जाने कितने इतिहास में आप पढ़ो ना, विशोबा, गुरु नानक और कालिदास का अनुभव लो, उनके साथ में स्वामी श्री परमहंस जो हुए हैं उनका लो, विवेकानंद जी, कितने लोगों का अनुभव हुआ। अब विडंबना ये है कि हम डायरेक्ट उस ओर चल पड़ते हैं और उस तर्क के आधार पे हम उलझ जाते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे ऐसे तर्क करते हैं, मान लो कोई स्तोत्र है, कोई पाठ है, तत्कालीन करना है, भैया उस समय क्यों नहीं हुआ, उस समय ऐसा होता था तो फिर उनने ऐसा क्यों नहीं किया, उस समय आकर के वो बचा लेते। समय का कालखंड जब एक अनुभव आता है तो सारी चीज़ों का जवाब वो स्वयं दे देता है, बहुत सारी चीज़ों में। अब तो इसीलिए शायद कि ऐसे कभी जीवन में तर्क ना आए, उन सब के समाधान के लिए शायद परमात्मा जब जब संसार सागर में आए हैं, अवतरित हुए हैं, तो उन्होंने संघर्ष में जीवन जिया है कि वो ईश्वर होकर के जिनकी भ्रुकुटी टेढ़े से ऐसे करोड़ों सृष्टियां बन जाती हैं, वो ईश्वर होकर के किसी के पल्ले ना पड़े। किसके? जिसके अंदर अविद्या का अंधकार छा गया हो, अज्ञान का अंधकार छा गया हो, उसको वो समझ में नहीं आता। 13.5 करोड़ जाप करो श्री राम जय राम महामंत्र का, समर्थ स्वामी श्री राम सुखदास जी ने कहा आपको अनुभव में आ जाएगा। 13.5 करोड़ जाप हमको करना तो है नहीं, बस हमको अनुभव में आ जाए। तो ये चीज़ें नहीं होती प्रैक्टिकली लाइफ में, इतनी सी बात है। और जब बार बार उस चीज़ से कनेक्ट हो जाएंगे तो वो तो स्वयं अनुभव देगा ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसलिए जीवन में तर्क वितर्क से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हैं, ठीक है ना। एक का नाम है श्रद्धा और एक का विश्वास। माने अंधश्रद्धा रखो या अंधविश्वास करो, वो तो रखना पड़ेगा, इतनी सी बात होती है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को देख शेयर करें। नमो नारायण।